नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रिका 14 करने वाले हैं, जिसको आप 8 सितंबर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हिंदी मीडियम की सामाजिक विज्ञान की है। तो सामाजिक विज्ञान में हम आज पहला पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 1, समानता। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं। अगर आप इनको देखोगे तो इन्हें देखकर आप मुझे ये बताओ कि इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में क्या विचार आता है, इसको बताइए। तो इस तरह की तस्वीर देखते ही आप ये कह सकते हैं कि हमें वोट यानी कि चुनावों का विचार आता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे आपसे यही प्रश्न पूछा कि इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में क्या विचार आता है। तो आपका करना है, आप चाहे तो कोई भी ऐसी पिक्चर बना लो जिसमें आपको दिखाना हो कि वोट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखना कि ये वाला क्वेश्चन कि क्या विचार आता है, और विचार में आपके मन में जो विचार आता है वो लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं कि इस तरह की तस्वीर देखते ही मेरे मन में सबसे पहले वयस्क मताधिकार या चुनाव का विचार आता है। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यही था हमारा पहला प्रश्न। अब हम आगे कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ठीक है, और शिक्षा का स्तर या जाति उसका कुछ भी हो, वो गरीब हो या अमीर, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। वो जो वोट होता है यानी कि जो चुनाव होता है उसमें जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो वोट दे सकता है। वो एक वोट देने का अधिकार तो उसको मिलता ही है, चाहे उसका जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, शिक्षा अगर वो अनपढ़ भी हो तब भी उसको एक वोट देने का अधिकार ज़रूर मिलेगा। इस तरह का चुनाव होता है जिसमें सबको वोट देने का अधिकार होता है। इस चुनाव को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 18 वर्ष के जो लोग होते हैं, ठीक है, 18 वर्ष के लोग होते हैं या फिर उससे अधिक होते हैं किसी भी आयु के, तो वो इसमें वोट दे सकते हैं। ठीक है, 18 वर्ष से कम लोग नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ऐसा क्यों है मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो हमने 18 वर्ष की आयु के कम लोग होते हैं, जैसे आप हो, आपकी अभी 18 वर्ष से कम आयु है। ठीक है, तो आप में अभी इतनी समझ नहीं है कि हमें किसका चुनाव करना चाहिए। जैसे हम जब बड़े जाते हैं ना, हमारी समझ भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और फिर हम ये समझते हैं कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन बुरा कार्य कर रहा है। ठीक है, 18 वर्ष उससे बड़े लोग दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि एक देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि तो ये विचार है समानता का, ये घोषित करता है कि कुछ भी कि जो एक देश है उसमें कोई वोट होता है तो उसमें कोई भी स्त्री पुरुष हो या फिर कोई भी आर्थिक स्तर उसका जाति का कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसकी शिक्षा अगर ना भी ली हो, अनपढ़ हो, तब भी वो वोट देने का हकदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन का कार्य की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। तो आपको पता है जैसे कुछ लोग हैं, मतलब जिनको वोट तो दे सकते हैं लेकिन उन्हें समानता प्राप्त फिर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अपना काम करते हैं ना, उससे उनकी जो स्थितियां हैं उससे उन्हें समानता नहीं मिलती, वो समानता से उससे बहुत दूर है। तो जो हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। ठीक है, राजनीतिक रूप से यानी कि चुनावों के रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि सब लोग समान हैं, सब वोट दे सकते हैं, लेकिन तो पर सामाजिक रूप से यानी कि समाज में कुछ बातें ऐसी होती है जिससे हमें सामाजिक रूप में हमें समान नहीं माना जाता है। अक्सर कुछ लोग के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जो जन्म किस जाति, लिंग या धर्म पर हुआ है, और वो उच्च वर्ग के या माध्यम का निम्न वर्ग के। ठीक है, तो मतलब कुछ लोग के साथ इस तरह के कारण पर भेदभाव होता है। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है कि जैसे सामाजिक असमानता कारण है कि जाति पे, धर्म पे, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, और आर्थिक स्थिति अमीर या गरीब, इससे लोगों के साथ असमानता होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो हर कोई समान और गरिमा का हकदार है, इतना हमें उनकी गरिमा का हमें ठेस कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। और आपको नीचे 2 पिक्चर दिखाई गई हैं, इन 2 पिक्चर को आप देखिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 1975 में बनी दीवार फिल्म जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का है, तो उसके काम को फेक कर दिए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसका काम भी गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चा है, ये जूते पॉलिश करने वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये एक आदमी आता है, जूते पॉलिश करवाता है, और जब जूते पॉलिश करवा लेता है तो इसको पैसे जो है फेंक के देता है।
तो ये बच्चा कहता है कि ये इस पैसों को मंजूर नहीं करेगा जब तक वो उसे उसके हाथों में खुद उठा के नहीं देगा, क्योंकि उसकी काम की भी कोई गरिमा है कि वो कुछ काम करता है, तो उसकी काम की भी, उसकी मेहनत की भी कोई गरिमा है। तो वो चाहता है कि उसकी गरिमा का भी आदर हो और उसका जो भुगतान है वो भी आदर के साथ किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास कुछ नए नए वर्ड्स आए हैं, जैसे कि वयस्क, समानता, गरिमा, लोकतंत्र। तो ये सारे वर्ड्स की डेफिनेशन देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, उसे हम वयस्क बोलते हैं। समानता यानी कि बराबर होने की अवस्था, विशेषता, स्थिति, जैसे अधिकार या अवसरों में, ठीक है। आगे है गरिमा। तो गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है, ठीक है। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाली स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब हमारे पास आखिरी क्या है? आखिरी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, और क्रियाकलाप है। तो पहले क्रियाकलाप को देख लेते हैं। कांता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ो, ठीक है। तो इसको अपनी पुस्तक से पढ़ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए, इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है वो आपको फर्स्ट बॉक्स में दिखा है, मैंने आपको समझाया भी था उसके बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखेंगे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मताधिकार है, चाहे उनका धर्म या शिक्षा कुछ भी हो, ठीक है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस अधिकार को ले सकते हैं, यानी कि एक वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे और आप यहाँ है पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। नाउ सेकेंड आंसर क्या है? सेकेंड आंसर देखिए, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हो, और यदि नहीं तो क्यों नहीं डाल सकते? तो अब चुनाव होते हैं तो आप क्या वोट डालने जाते हो? नहीं ना, आपके बड़े लोग देते हैं, आपके पेरेंट्स देते हैं, आप नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु होती है ना, उनके लिए होता है, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए नहीं होता। तो आप लिखेंगे हम 18 वर्ष की आयु के लिए, इसीलिए हम वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमें अभी इतनी समझ नहीं होती कि हमें किसका चुनाव करना चाहिए। तो यही हमारी वर्कशीट खत्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।